मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है और फिर उसके साथ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तीनों लोग का यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना द्वारा पुतला जलाया जा रहा है। सबसे पहले रिजर्वेशन होना चाहिए। देश में अगर कहीं रिजर्वेशन की सबसे पहले जरूरत है तो वो जरूरत है। उसका सवाल है, ये जितने भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, ये सारे लोग नकली ओबीसी रिव्यू में कभी होता ही नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी विरोधी है। भूमिहार जाति से आता है। ललित पे देख कैमरामैन चाहेंगे दिखाइए, यहाँ पे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों लोग का पुतला फूंक। मेरा नाम सिकंदर ली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं कारगिल चौक पर और देखिए यहाँ पे हमारे पीछे नगर निकाय चुनाव टलने के बाद से लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा जेडीयू पर आरोप लगा रही है कि वो अति पिछड़ा विरोधी है और जेडीयू वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी है। और फिर आज देखिए कारगिल चौक पर यहाँ ओबीसी संघर्ष सेना द्वारा यहाँ पे एक मतलब धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में, इस धरना में देखिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों लोग का पुतला बनाया गया है। और यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना द्वारा पुतला जलाया जा रहा है क्योंकि इन लोग का मांग है ओबीसी संघर्ष सेना का कि आरक्षण लागू किया जाए निकाय चुनाव में, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से निकाय चुनाव टल गया था। और पटना हाईकोर्ट ने बताया था, पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसला में कहा था कि जो 20% रिजर्व सीटें हैं वो अति पिछड़ों को, उसको सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। और इसके बाद से, इस फैसले के बाद से राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया था, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाला था। और फिर उसके बाद से आज देखिए यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना द्वारा आज यहाँ पे एक दिन का धरना दिया गया और इस धरने में वो जो आरक्षण समाप्त करने की जो फैसला था पटना हाईकोर्ट का, उसके बाद से यहाँ पे इन लोगों का ओबीसी संघर्ष सेना का यहाँ पे आज एक दिन का धरना चल रहा है। यहाँ पे चाहे कैमरामैन से कि इसको दिखाइए, यहाँ पे तीनों लोग का यहाँ पे पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। चाहेंगे कैमरामैन से उसको भी दिखाइए। यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना द्वारा यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम और यहाँ पे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तीनों लोगों का यहाँ पुतला फूंका गया और बताया गया कि जो निकाय चुनाव में आरक्षण समाप्त करने के पटना कोर्ट का फैसला है उसको हम लोग नहीं मानते। यानी कि ओबीसी संघर्ष सेना वाले बता रहे हैं कि वो फैसला गलत है और उसका आरक्षण को लागू किया जाए। और फिर इसके बाद से इसी का विरोध में आज ये लोग ओबीसी संघर्ष सेना वाले आज प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यहाँ पे पुतला फूंक कर, यहाँ पे पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराए। और फिर इसके बाद से देखिए कि बिहार में सियासत। और एक बात देखिए बड़ी दिलचस्प है कि जब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से चुनाव टला तब भाजपा वाले जेडीयू पर आरोप लगाने लगे कि उसके वजह से टला हुआ अति पिछड़ा विरोधी है। जेडीयू वाले भाजपा पर आरोप लगाने लगे कि भाजपा वाले अति पिछड़ा विरोधी और जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वह भाजपा का एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन देखिए वो ओबीसी संघर्ष वाले, जो ओबीसी संघर्ष सेना है, वो यहाँ पे तीनों लोग का पुतला फूंक कर बता दिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां है वो अति पिछड़ा विरोधी है। क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी संघर्ष सेना है वो यहाँ पे तीनों लोग को, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तीनों लोग का पुतला फूंक कर यहाँ पे ओबीसी जो संघर्ष सेना वो तीनों लोग का पुतला फूंकी। और उसके बाद से बताई ओबीसी संघर्ष सेना कि ये तीनों लोग ही अति पिछड़ा विरोधी है, इनके नजरों में अति पिछड़ा विरोधी है क्योंकि तीनों लोग का यहाँ पे पुतला फूंका गया। और फिर इसके बाद से ये लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो लोग इनको नहीं मानते, कॉलेजियन सिस्टम को नहीं मानते। और इन लोग का मानना है कि जो आरक्षण है उसको आरक्षण के बेस पे ही चुनाव कराया जाए और आरक्षण को न समाप्त किया जाए, इन लोग का मांग है। और उसके बाद से लगातार यहाँ पे कारगिल चौक पर देखिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे उसको दिखाइए। यहाँ पे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम और फिर उसके बाद से जो देश के प्रधानमंत्री है, वो तीनों लोग का यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है और पुतला जलाकर बताया जा रहा है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो गलत है। और बाकी ये जो तीनों पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और जो भाजपा है, वो तीनों आरक्षण विरोधी है। इन लोग का मानना है कि ओबीसी संघर्ष सेना ने ये तीनों लोग का पुतला जलाया है यहाँ पे और पुतला जलाकर बता दिया कि जो राजनीतिक दल है वो नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो। ओबीसी सेना का मतलब यही था क्योंकि तीनों लोग का यहाँ पे पुतला जलाया गया कि सीए का नहीं, नीतीश कुमार का केवल नहीं, केवल तेजस्वी यादव का नहीं, केवल प्रधानमंत्री के मोदी का नहीं, बल्कि यहाँ पे तीनों लोग का पुतला जलाया गया। और फिर पुतला जलाकर बता दिया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टियां है वही आरक्षण नहीं चाहते। बाकी हम बात करेंगे एक लोग। सर आपका क्या नाम है? अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट। जी, आप सर ये बताइए, देखिए यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया, बताया गया जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो गलत है। सर ये बताइए, जब ये भाजपा वाले जेडीयू पर आरोप लगा रहे हैं
कि वो अति पिछड़ा विरोधी है, जेडीयू वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों लोग मिलकर क्यों नहीं समझौता कर रहे? ये बिल्कुल ये सही आपका सवाल है। ये जितने भी भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, ये सारे लोग नकली ओबीसी के नेता हैं। अगर इन लोगों को अगर करना है काम, तो ये जो आरक्षण विरोधी न्यायाधीश है, जिसने आरक्षण को खत्म किया है, उन न्यायाधीशों के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 124 सब क्लाउज 4 के तहत महाभियोग चलाना चाहिए था। और इन सारे नेताओं का सांसद बैठा हुआ है, एमपी बैठा हुआ है लोकसभा में, तो महाभियोग चला करके आरक्षण विरोधी न्यायाधीशों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, खाली जनता को दिखाने के फेरा में है कि हम ओबीसी के नेता, हम ओबीसी के नेता। और जहां पर काम करना चाहिए, महाभियोग चला के आरक्षण विरोधी न्यायाधीशों को बर्खास्त करना चाहिए, वो काम हो नहीं रहा है। सर, पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2010 के फैसले का जिक्र किया था, 2021 के निर्देश का जिक्र किया था। सर, उसी को जो 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसी को तर्ज मानकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। हाँ, तो यही हाईकोर्ट को जब वो तर्क दे रहा है 2010 को, और लगातार फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि एक बार अगर चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाए तो बीच में देश का कोई न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जो उनके पक्ष में है तो वो उनके पक्ष में है, तो बड़ी बढ़िया है। और जो उनके खिलाफ है उसको ये क्यों नहीं समझे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि चुनाव के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, चुनाव स्थगित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का दर्जनों जजमेंट है। पटना हाईकोर्ट इसका भी जिक्र किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि आप एक आयोग का गठन करिए, उसके बाद से जो उसका जो डेटा आ रहा है उसके बेस पे आप वो आरक्षण लागू होगा। जब तक डेटा नहीं आएगा बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन डेटा के आधार पर 2006 से हो रहा था, डेटा कलेक्शन उस समय हुआ था। इसीलिए आपको मालूम है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था, अति पिछड़ा को दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वो जो डाटा कलेक्ट हुआ था उसमें ओबीसी के मुखिया थे, सरपंच थे, लोकल बॉडी में आदमी जीते हुए थे, इसलिए नहीं। कल सोमवार को फिर बिहार सरकार पहुंची है पटना हाईकोर्ट रिव्यू पिटीशन लेकर। इस पर आपकी क्या ऐसा क्या लगता है, उम्मीद क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला, रिव्यू में कभी होता ही नहीं है। हम लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बात करते हैं, रिव्यू में कभी कुछ अलाउ होता ही नहीं है। ये जानबूझ करके राज्य सरकार ने समय काटने का, गोईठा में घी सुखाने का और अपना वाहवाही के लिए कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, रिव्यू फाइल करना गलत है। फाइल होना चाहिए थे यहाँ पर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होना चाहिए था। इसमें एडवोकेट जनरल गलत सलाह दिया। पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से बिहार सरकार लगातार इस बात की दावा करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पटना हाईकोर्ट के फैसले बाद से। फिर कल पता चला कि वो रिव्यू पिटीशन डाल दिया हाईकोर्ट में। बिल्कुल ये एडवोकेट जनरल ने गुमराह किया। एडवोकेट जनरल आरक्षण विरोधी है, भूमिहार जाति से आता है, ललित किशोर नाम है, और उसने बिहार सरकार को गुमराह करके यहाँ पर फाइल करवाया है। एक्चुअली फाइलिंग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी होना चाहिए था। आप लोगों ने वो डबल बेंच का ओबीसी संघर्ष सेना यहाँ पे तीनों लोग का पुतला जलाई, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी। यानी कि आप लोग का कहने का मतलब है तीनों में कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी के पक्ष में नहीं है। ओबीसी के पक्ष में नहीं है, इनको गुमराह करते हैं एडवोकेट जनरल और जो न्यायालय के लोग हैं। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 97% जज आरक्षण विरोधी समाज के हैं, और वो सब कभी नहीं चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी का हिस्सेदारी मिले। और इसलिए हम लोग तो यहाँ तक मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रिजर्वेशन होना चाहिए। देश में अगर कहीं रिजर्वेशन की सबसे पहले ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ अभी 34 जज हैं, उसमें 32 जज फॉरवर्ड क्लास के हैं और मात्र 2 जज एक शेड्यूल कास्ट के हैं और एक ओबीसी के हैं। तो हम लोग मांग करते हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के लिए हम लोगों ने जो एक विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिजर्वेशन बिल, उस बिल को लोकसभा से पारित कराएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद से लगातार बयानबाजी शुरू हुई। जेडीयू के जितने भी नेता हैं भाजपा पर आरोप लगाने लगे कि भाजपा के एक साजिश के तहत ये फैसला आया। उसके बाद से भाजपा वाले जेडीयू पर आरोप लगाने लगे कि नीतीश अति पिछड़ा विरोधी है। लेकिन उसके बाद से कोई भी दोनों पार्टियां कोई ये नहीं चाहती कि चुनाव हो जाए, क्योंकि अगर चाहते तो दोनों समझौता भी कर सकते थे। और फिर उसी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि ओबीसी संघर्ष सेना आज यहाँ पे कारगिल चौक पे एक दिन का धरना देकर ये बता दी कि तीनों कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी समाज के पक्ष में नहीं है। क्यों? बाकी देखिए इस पर आप क्या सोचते हैं। यहाँ पे ओबीसी संघर्ष सेना का आज एक दिन का प्रदर्शन था और इसमें तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के और जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों लोगों का यहाँ पे पुतला जलाकर ओबीसी संघर्ष सेना ने विरोध दर्ज कराया। और बाकी अब देखिए आगे यह मामला कहाँ तक जाता है। निकाय चुनाव का मामला
मामला आगे भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन डाला गया है बिहार सरकार द्वारा पटना हाई कोर्ट में, और फिर इस पर पटना हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, सुनवाई क्या होगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। भाई कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।